जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, सत्संग के अमूल्य वचन। इधर उधर के सब कामों को छोड़कर आज से लेकर मरने पर्यंत तक भगवान का भजन ध्यान रखते हुए सब काम करें, नहीं तो सब चेष्टाओं को छोड़ देना चाहिए। मनुष्य जीवन का समय बहुत मूल्यवान है, यह बार बार नहीं मिलता है। इसे उत्तरोत्तर भगवान के भजन ध्यान में लगाना चाहिए। मृत्यु का भरोसा नहीं है किस समय आ जाए, अतः भगवान का स्मरण कभी नहीं भूलना चाहिए, उन्हें निरंतर याद रखना चाहिए। अपनी आत्मा का उद्धार करना हो तो इधर उधर की बातें छोड़कर हर समय भगवान का भजन करें। प्रभु को छोड़कर अन्य किसी में मन न लगाए। मन निरंतर भगवान के स्मरण में लगा रहे। भगवान के भजन में देह सूख जाए, साधन करने में मृत्यु हो जाए तो भी हर्ज नहीं। जैसे पूर्व जन्म के स्त्री पुत्र परिवार की अब याद भी नहीं है, इसी भांति इस जन्म की बातें और स्त्री पुत्र परिवार याद नहीं आएंगे। फिर समय व्यर्थ क्यों गंवाएं। मन को निरंतर भगवान के भजन स्मरण में लगाए रखें। जैसे पतिव्रता प्रत्येक कार्य पति की प्रसन्नता के लिए करती है, वैसे ही अपना प्रत्येक कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रभु को याद रखते हुए करें। कठपुतली के समान सूत्रधार भगवान पर निर्भर हो जाएं। विपत्ति प्रभु का भेजा हुआ पुरस्कार है, उसमें परम आनंद माने, उसे प्रभु का प्रसाद समझें। उसमें मुफ्त में प्रभु का छिपा हुआ प्यार भरा हुआ है। प्रभु की स्मृति सूर्य है। प्रभु और महात्माओं की विशेष दया का अनुभव करें कि दिन दिन भजन ध्यान का साधन बढ़ता रहे। सद्गुणों का विकास करें और आसुरी संपदा का विनाश करें। सद्गुणों का विकास करें और आसुरी संपदा का विनाश करें। भजन ध्यान का साधन बढ़ावें। जीव मात्र में प्रभु को देखें, देख देख कर मुग्ध होता रहे। निरंतर भगवान का स्मरण चिंतन, प्रभु के विधान में परम संतोष, सब कुछ भगवान का समझकर उनके अर्पण कर देना और उनकी आज्ञा के अनुकूल चलना, ये चार शरणागति के अंग हैं। ये चार शरणागति के अंग हैं। प्रभु से मिलने की उत्कट इच्छा प्रभु से मिला देती है। प्रभु कैसे मिलें, यह धुन लग जाए तो प्रभु कैसे मिलें, यह धुन लग जाए तो प्रभु बिना मिले नहीं रह सकते। मनुष्य की मान्यता फलती है, जो जैसा मानता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अतः अच्छी भावना करनी चाहिए। भावना में कृपणता क्यों की जाए। मान्यता के अनुसार अनुभव हो जाता है और अनुभव होने के बाद वैसी ही स्थिति हो जाती है। कलयुग में भगवान थोड़े भजन से ही मिल जाते हैं। हमको यह मौका मिला है, अब इसे नहीं छोड़ें। अब इसे नहीं छोड़ें। हर समय प्रभु की कृपा समझें। कृपा समझने में सहायक है सत्संग, स्वाध्याय, यानी भगवान की चर्चा वाली बातों का श्रवण, प्रभु विषयक बातों का श्रवण, मनन, पठन, परस्पर विचार विमर्श करें। प्रभु विषयक बातों में 11 बातें बहुत मनन करने योग्य हैं। नाम, रूप, लीला, धाम, तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव, प्रेम, शांति और आनंद। भगवान को अपने सामने आकाश में खड़े हुए देखें और यह अनुभव करें कि वे ज्ञान, प्रेम, शांति, समता एवं आनंद की वर्षा कर रहे हैं तथा ये सब मुझ में प्रवेश कर रहे हैं। हम लोगों का सबका समय कम रह गया है। मृत्यु रोज हमारे निकट आ रही है। सबको एक दिन जाना है, तिथि का पता नहीं है। इसलिए यह नमूना हम अपनी आयु में देख लें
तो और अच्छा है। मरने के बाद यदि बने तो हम तो नहीं देख सकेंगे, आगे भी लोग ऐसा बना तो सकते हैं। यह ऐसा स्थान बन जाए कि लोग यहाँ से भगवत प्राप्ति के पात्र बन जाएं और लोगों को भगवत प्राप्ति होने लग जाए। ऐसा सत्संग मुक्ति से भी बढ़कर है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जो सुख लव सत्संग। ये बातें सेठ जी गीता प्रेस के बारे में कह रहे थे। हमें तो एक दिन वह चीज़ दिखलानी है कि गीता प्रेस तीर्थ से भी बढ़कर हो जाए। राम राज्य का नमूना दिखला देवें। कोई पूछे तो कह देवें कि जाओ गीता प्रेस में देख लो। फिर आप लोगों को हजारों में से एक देखते हैं। भगवान की कृपा के बल पर यदि मान लें तो दूसरों को भी भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं,